हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर समझने वाली बात है, रीजनिंग के क्रम में जो है हमने दिशा परीक्षण के मेरे दोस्तों 2 पार्ट जो है पढ़ लिए हैं। वहीं से आगे तीसरा पार्ट आज लेंगे और आज जो है हम बात करेंगे समकोण दूरी आधारित स्थिति। पार्ट नंबर 3 कहता है समकोण दूरी आधारित स्थिति। कैसे? समकोण त्रिभुज कह सकते हैं इसको। कैसे? एक बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि एक व्यक्ति जो है मेरे दोस्तों पूर्व दिशा में गया और पूर्व दिशा में जो है वो 4 किलोमीटर गया। कितना गया बेटा? 4 किलोमीटर गया। 4 किलोमीटर चला गया पूर्व दिशा। ठीक है। अब 4 किलोमीटर एक स्थान से गया और फिर वहां से दाएं या बाएं मुड़ गया। कितना मुड़ गया? बाएं। और बाएं कहते हैं कि 3 किलोमीटर चला गया। बाएं कितना गया बेटा? 3 किलोमीटर। अब समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि भाई यहां व्यक्ति पहुंच गया है और यहां से वो गया था और यहां पहुंच गया और आपसे ये पूछ ले कि यहां से इसकी सीधी दूरी क्या है, तो मेरे दोस्तों उसके लिए आपको सीधी दूरी के लिए इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज यहां पर बनाना पड़ेगा। और समकोण त्रिभुज में आपको ये पता होना चाहिए कि ये कर्ण है आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका आधार है, ये आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर लंब है। आई बात समझ में? और जब भी कर्ण निकालते हैं मेरे दोस्तों तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझे बात को? जब भी कर्ण निकालते हैं, और हमेशा ये बात याद रखना, कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। ठीक? कर्ण तिरछी माप पे अगर देखा जाए तो ये और ये दूरी में से ये दूरी आपको वैसे ही ज्यादा दिख रही है। अब कोई कहते सर लंब स्क्वायर पूछे, तो अगर लंब स्क्वायर पूछे मेरे दोस्तों तो हमेशा ये ध्यान रखना कर्ण के अलावा कोई भी चीज पूछे तो बाकी चीज आपकी कर्ण में से माइनस होगी। कैसे? जैसे लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस जो है मेरे दोस्तों आधार का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे बात को? इसी प्रकार से मेरे दोस्तों यहां पर बात करें, अगर आधार का स्क्वायर निकालना है तो यहां पर आप कर्ण स्क्वायर माइनस जो है बची हुई चीज क्या लिख दोगे बेटा? लंब स्क्वायर। तो आप क्या समझे? जब कर्ण ज्ञात करते हैं तो लंब और आधार प्लस होते हैं, लेकिन यदि मुझे लंब और आधार निकालना है तो हमेशा जो बची हुई चीज होगी वो कर्ण से क्या होगी बेटा? माइनस होगी। ये बेसिक बात जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर हमारे पास जो है आधार है और लंब है, परपेंडिकुलर बेस से हाइपोटेन्यूस निकालना है हमको, कर्ण निकालना है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब देखो ये कर्ण स्क्वायर यहां पर समझने वाली बात है, ये हो गया आपका 25। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये किस में जाएगा बेटा? अंडर रूट में। तो ये अंडर रूट में गया 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों? 5 का। तो यहां पर आपका कर्ण जो है वो 5 किलोमीटर निकल के आ चुका है। यहां पर आपको दिशाओं के बारे में, अलग अलग घूमने के बारे में कह सकते हैं और वहां से आपको सीधी दूरी के बारे में कहेंगे। सीधी दूरी निकालना इसका मतलब तिरछी माप, और तिरछी माप निकालना इसका मतलब आपको क्या निकालना मेरे दोस्तों? कर्ण निकालना। बोलो समझ में आई कि नहीं? बात उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? किशन 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो घर से सीधी दूरी बताइए। तो सबसे पहले हम बात करें 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। एक स्थान बना दिया हमने, कोई भी स्थान बना दिया, वहां स्थान पॉइंट से हमने 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ बेटा ऊपर, ये 10 किलोमीटर लिख दिया हमने। और यहां से वो 6 किलोमीटर वापिस दक्षिण की तरफ, वापिस नीचे की साइड है, तो यहीं से वापिस 6 किलोमीटर जो है वो इतना। अब वो 6 किलोमीटर ही आया है, पूरा 10 नहीं आया। 6 किलोमीटर जो है वो दक्षिण की तरफ आ चुका है। अब यहां से पूर्व की तरफ कितना गया है? 3 किलोमीटर। अब आपको पता है ये पूरी दोनों, ये दूरी यहां से यहां तक 10 थी, 10 में से ये 6 चले गई तो ये कितने बचे बेटा? 4। अब आपको सीधी दूरी इसका मतलब ये निकालनी है, तो आपको ये समझ में आ गई कि समकोण त्रिभुज बन गया है। इसका मतलब ये तिरछी माप है तो कर्ण निकालना है। अब चाहे लंब इसको मानो इसको मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा?
आधार का स्क्वायर, तो यहाँ लंब का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, और 16 3 का 9, दोनों अंडर रूट में जाएंगे, 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा 5 का। तो ये दूरी कितनी आ गई आपकी 5 किलोमीटर। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? ठीक करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है कि एक बच्चा पूर्व दिशा में 90 मीटर जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात है, पूर्व दिशा की बात करें हमेशा राइट हैंड साइड होता है, 90 मीटर चला गया। फिर यहां से दाएं मुड़ा और 20 मीटर दाएं किधर होता है, नीचे की साइड में 20 मीटर चला गया। फिर यहां से दाएं मुड़ा और 30 मीटर, अब देखो दाएं की बात की, दाएं इसका किधर होगा, वापस इस साइड होगा, तो 30 ही गया। ये देखो ये 90 तो इसके बराबर यहां नहीं आएगा, थोड़ा सा ही आएगा, ये 30 मीटर माना कि ये यहां आ गया, ठीक, दाएं साइड में ये यहां आ गया। अब यहां से उत्तर दिशा में 100 मीटर, उत्तर दिशा यहां से ऊपर की साइड, और अब देखो उत्तर दिशा यहां नहीं बना सकते क्योंकि ये 20 मीटर है हमने मानी, तो 20 तो ये हो गई। अब 80 और चलना है तो ये यहां चला गया 80, बात समझे 20 तो ये 20 हो गया, नहीं 80 हो गया, तो ये टोटल कितनी हो गई, यहां से यहां तक 100 मीटर हो गई, समझे। अब अपने को यहां से ये सीधी दूरी, क्योंकि वो गया यहां से था, अब ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया मेरे दोस्तों। ये टोटल दूरी आपने कितनी निकाली थी 90 में से देखो ये समकोण त्रिभुज में ये 30 हमारी कोई काम की नहीं है, तो बची कितनी बेटा 60, यहां से यहां तक 100 मीटर है, तो मेरे दोस्तों ये 20 जो है हमारे किसी काम की नहीं, ये बची हमारी 80, यही हमारे काम की है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? वही करंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 80 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, अब 80 का स्क्वायर किसी को याद नहीं, 8 का स्क्वायर याद है, बस उसके आगे जीरो लगानी है। तो मेरे दोस्तों ये 6400 हो गया, एक जीरो से डबल जीरो होगी, ये 6 का 36 0 0 हो गया, ये दोनों गए जोड़ लिया 10,000 हो गया, और 10,000 किसका स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 100 का। तो यहां से ये सीधी दूरी जो है वो 100, और आधार से जो है वो अधिक आता है, तो यहाँ पे 100 मीटर जो है वो निकल के आ गया। की बात करें मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहां से समझने वाली बात है, इंदु घर से डांस क्लब पहुंचने के लिए क्रमशः पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर, पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर। देखो क्या करना है, समकोण पे क्वेश्चन आएगा, ये कैसा आएगा वो लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको केवल ये ध्यान रखना है, आपको चलना है, जैसा होगा वो बाद में देखेंगे। इंदु जो है डांस क्लब पहुंचने के लिए पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर, पश्चिम दिशा किधर होती है बेटा इधर, और कितनी गई वो 8 किलोमीटर। फिर उत्तर दिशा में कितनी गई 6 किलोमीटर, यहीं से सीधी रेखा बनानी है अपने को, ये वाली कितनी हो गई 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बना दी मैंने। फिर पश्चिम दिशा में कितनी गई 4 किलोमीटर, फिर उत्तर दिशा में कितनी गई 3 किलोमीटर। अब देखो यहां से घर की और यहां की दूरी अपने को बतानी, तो यहां पर समझने वाली बात है, या तो आप इसके 2 त्रिभुज बनाओ या फिर एक बड़ा त्रिभुज बनाओ। मैं इसको 2 त्रिभुज में बांटता हूं, जैसे कि मैं यहां से ये लाइन खींचता हूं, एक त्रिभुज तो ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। अगर इस त्रिभुज के लिए मैं ये कर्ण निकालूं और इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण निकालूं, दोनों कर्ण को प्लस करूंगा तो वहां से वहां तक की दूरी आ जाएगी। भाई यहां से अपने को पता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, ये अंडर रूट में गया 25, और 25 किसका होता है 5 का। तो मेरे दोस्तों ये तो 5 आ गई, यहां बात करें 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, दोनों अंडर रूट में गए, कितना होता है 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो ये दोनों 10 और 5 कितने हो गए, एक तरकीब तो ये हो गई। अब समझने वाली बात है दूसरी तरकीब की, यदि मैं बात करूं तो यहां पर एक काम और कर सकता हूं, जैसे कि इंदु जो है पश्चिम दिशा में कितनी गई थी बेटा 8 किलोमीटर, फिर उत्तर दिशा में कितनी गई थी 6 किलोमीटर, फिर पश्चिम दिशा में कितनी गई थी 4 किलोमीटर, फिर उत्तर दिशा में कितनी गई थी 3 किलोमीटर। डायरेक्ट मेरे को सीधी दूरी निकालनी यहां से यहां तक की, तो आप क्या करो, इसको पूरा बड़ा त्रिभुज बनाओ। कैसे बड़ा त्रिभुज बना दोगे, इस तरीके से यहां लाइन डाली और इस तरीके से ये लाइन डाली, तो आपको देखो एक त्रिभुज पूरा बड़ा दिखेगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज। अब समझने वाली बात है, ये दूरी कहां से लाएंगे, ये कितनी है बेटा 6, तो ये भी कितनी होगी 6, ये यहां से यहां तक 3 है, ये 6, ये टोटल कितनी हो गई बेटा 9 हो गई। यहां से यहां तक 8 है, और ये समझने वाली बात है यहां से पता चलता है ये कितनी है 4, तो ये टोटल कितनी हो गई 12 हो गई। ये 9 हो गई, ये 12 हो गई, एक ही बड़ा त्रिभुज बना दिया मैंने, तो 9 का स्क्वायर प्लस कितना करूंगा 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81, और 12 का 144, दोनों का सम किया 225, और ये किसका स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 15। बोलो समझ में आया कि नहीं? जिसके पीछे 5 होता है
उसका स्क्वायर निकालने की तरकीब समझाता हूं आपको। जैसे मान लो 25 का स्क्वायर आपको याद करना है कि भाई साहब मुझे 25 का स्क्वायर मुझे याद नहीं है और कैसे निकालूं, तो आप क्या करो, जो पीछे वाली संख्या है उसका स्क्वायर तो आपको पता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 2 से आगे वाली संख्या क्या होती है 3, 2 3 जा 2 3 6 25 हो गया। अगर किसी को 15 का स्क्वायर याद करना है, याद नहीं है, तो 5 का स्क्वायर तो हमको पता होता है 25, 1 से आगे वाली संख्या 2, 2 एकम 225 हो गया। इसी प्रकार से यदि 35 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 3 से आगे वाली संख्या 4 तरी 12, 1225 आ गया। इसका मतलब क्या समझे, जिसके पीछे 5 है उसका स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर निकालो और जो भी आगे वाली संख्या उससे आगे वाली संख्या से गुणा कर दो, आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं? ठीक है बेटा, इसको उतार लीजिए, समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो विनोद 15 मीटर जो है पूर्व में चला, नया क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिए हैं मैंने आपके यहाँ पे, तो बहुत सी बार ऑप्शन से भी अपन आंसर निकाल देते हैं। 15 मीटर पूर्व में चला, पूर्व में चला साहब, पूर्व किधर होगा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कितना चला 15 मीटर चला। ठीक, यहां से बाया, बाया किधर होगा ऊपर होगा, और बाया कितना गया बेटा 20 मीटर, थोड़ा सा बनाऊं मैं ठीक रहेगा, 20 मीटर गया। फिर यहां से दाया गया 27 मीटर, 27 मीटर चला गया, और यहां से बाया गया 16 मीटर, यहां से बाया कितना गया बेटा 16। अब कितना गया बेटा, फिर बाया गया और कितना गया 27 मीटर। इसका मतलब बाया इस साइड होगा और ये दूरी 27 है, तो वो इसके बराबर पे आ गया और यहाँ पे पहुंच गया और 27 मीटर जो है वो निकल। अब आपको कहा है कि दूरी बताओ, ऐसी स्थिति में आप हमेशा समकोण बनाने की कोशिश करो। आप ये नहीं कि इसको यूं मापने लग जाओ ये कितना है। ठीक, आप क्या करो, समकोण बनाने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, तो देखा जाए तो आप डायरेक्ट यहां से यहां एक सीधी रेखा डालेंगे। जैसे ही सीधी रेखा डाली, आपको ये रेखा तो मिल गई और ये भी मिल गई। अब आपको ये वाली ज्ञात करनी, तो देखो यहां से ये लाइन डालोगे तो आपको ये एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा। अब जैसे ही समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखा, ये आपका 20 है और ये आपका कितना है बेटा 16, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 16। अब ये 15 है और ये टोटल 20 और 16 कितना हो गया 36। तो आपको ये कर्ण निकालना है, तो मेरे दोस्तों 15 का स्क्वायर प्लस कितना 36 का स्क्वायर निकालना। ठीक, 15 का स्क्वायर हमको पता है 225 होता है, और 36 का स्क्वायर कितना हो रहा है, किसी ने निकाला क्या गुणा करके 1296, और इनको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 1521, ये प्लस आ रहा है। अब मेरे दोस्तों, अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, जिसके पीछे 5 होता है उसका हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां तो इसके पीछे 5 है, ये इसका हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 1 है पीछे, ये 0, जिस 0 और 5 है इसका मतलब वो 5 से ही जाता है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 39 हो सकता है, मैंने ऑप्शन इसीलिए दिए। 39 क्यों होगा, क्योंकि 9 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है और 1 पीछे आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, यहां पर इसका आंसर 39 बन सकता है। क्योंकि मैं 39 को 39 से वापस अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो देखना 1521 आ जाएगा 39 को 39 से, क्योंकि 39 तक स्क्वायर बहुत सारे, भाई 39 तक स्क्वायर याद नहीं रख सकते अपन, लेकिन अपन ऑप्शन से कर सकते हैं। भाई पीछे 5 है, 5 है 0, इसका मतलब पीछे यहां पर भी 5 आना चाहिए, 0 आना चाहिए था, लेकिन 1 आ गया, इसका मतलब 9 9 का 81 होता है, या 9 9 81 1 होता है। तो इसको देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 9 81 के 1 हाथ लगे 8 9 3 27, 27 और 8 कितना होता है बेटा 35, और 3 9 27 के साथ 3 3 9 और 2 कितना हो गया 11, 1 12, 3 1 4 और 5 कितना हो गया 1521। इसका मतलब मैंने यहां पर जो 39 आंसर का है वो बिल्कुल राइट का है। 1521 जो है वो किसका स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 39 का। ये ऑप्शन इसीलिए दिए कि आपको सबका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन है उन्हीं का तो करना पड़ेगा। तो ये यहां पर अपने समस्या है, इसीलिए कारण से मैंने ऑप्शन दिए, यहां पर इसका आंसर जो है 39 इज राइट आंसर।